बच्चों, क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में करेंगे अभी 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश मीडियम। तो चैप्टर फर्स्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए थे, तो आज चैप्टर सेकंड का शुरू करते हो। जितना इसमें होता है चैप्टर सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी हो पाता उतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो चैप्टर सेकंड का पैटर्न बोर्ड एग्जाम क्या रहेगा आपको बताइए। ये जो मैंने बच्चों क्वेश्चन लिए वो लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि जो चैप्टर सेकंड है उसका आपका कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स में क्या क्या आएगा? तो 3 मार्क्स में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, खालिस्तान वाला रहेगा ना, और एक न्यूमेरिकल टाइप रहेगा और 1 नंबर का 1 मार्क्स का, और एक डायग्राम का यहाँ से सवाल आने वाला है। तो देखिए, पहले मैंने लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी ले रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिया है देखिए, 7 वहाँ मैंने चैप्टर फर्स्ट में अपलोड कर दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, तो कितना होता है? तो अपने को पता है ये 90 डिग्री होगा, कितना होगा? 90 डिग्री रहेगा। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री रहेगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या देखिए, बोला है वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, तो कितना होता है ये? 0। क्या रहेगा ये वाला? कितना रहेगा आपका? ये आपका रहेगा 0। कितना रहेगा? 0। रीजन क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे चाहे टेस्ट चार्ज हो चाहे कोई भी चार्ज हो, अगर किसी भी चार्ज को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करवाते हैं तो वर्क डन क्या होता है? 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। जो क्या बोला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक कंडक्टर हैज ए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड इन एयर, इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम then its capacitance becomes 12 माइक्रोफेरेड, then डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल बी। तो बच्चों आपको पता ही होगा कि ये एयर की में क्या दे रखी है? 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, और मीडियम में क्या दे रखी है? सी डेस, उसको अज्यूम कर लीजिए, जो दे रखी है 12 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो हम क्या जानते हैं, जो सी डेस होता है वो होता है के टाइम्स ऑफ एयर होगा। तो यहाँ से के क्या आ जाएगा? सी डेस बाई सी कर लीजिए आप। तो क्या करोगे? 12/2 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 6। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट कौन सा क्या रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज, तो डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा? 0। कितना रहता है? 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। और इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता है? केपी अपॉन आर स्क्वायर, और एनी पॉइंट क्या होता है? केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर रहता है। तो ये आपको याद कर लेना चाहिए इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप है, तो ये ऑब्जेक्टिव। और देखिए जिस भी चैप्टर से अगर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आता है तो आपको उस चैप्टर के जितने भी यूनिट्स वगैरह है, फॉर्मूले वगैरह है और डायमेंशन भी आपको याद होनी चाहिए, तो इनको आप देख लिया करो। ठीक है, और भाई कोई, चलिए तो हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए बोला हुआ है। तो फर्स्ट जो मैंने न्यूमेरिकल लिया वो लिया बिल्कुल सिंपल 1 मार्क्स के लिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻⁹ कूलाम। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन। तो ये सीधा होता है, क्या होता है? V = KQ/R फॉर्मूला होता है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस क्या होता है? KQ/R। तो Q की वैल्यू गिवन है, ये पुट कर देना। के की वैल्यू कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू पुट कर देना। और आर गिवन है 1 सेंटीमीटर, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना। उसको आप सारी वैल्यूज पुट करना, सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। मीन्स आप एक चार्ज देके उसे किसी डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल पूछ सकता है। V = KQ/R सिंपल फॉर्मूले के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वैसे 1 नंबर टाइप तो नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है। क्या देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन एयर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 8 पिकोफैराड। मीन्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस कैपेसिटेंस क्या होती है? ए ε0/d होती है। वो कितनी गिवन है आपको? 8 गिवन है। ठीक है, फिर बोला है कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ
and the space between them is fully filled with a substance of डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। ऐसा बोलना चाह रहा है कि इसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे और इसके मतलब और जो इसको कंप्लीटली फिल कर दे एक डायरेक्ट्रिक से जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है कितना 5 गिवन है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। देखिए क्या करना चाह रहा है, ये ऐसा करना चाह रहा है कि जो सी डेस आने वाला वो रहेगा, एरिया चेंज कर नहीं रहा है, ए एप्सिलॉन बटे में डिस्टेंस क्या करेगा d/2 कर लेगा और कंप्लीट फिल कर रहा है तो ये आपकी जो कैपेसिटी है वो के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो 2 जाएगा ऊपर तो बनेगा 2k ए एप्सिलॉन बाई डी बन जाएगा। इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 8 गिवन है और ये आपको 5 गिवन है, तो 2 इंटू 5 इंटू आप 8 कर लेना, इसका आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 80 पिकोफैराड इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इन गिवन सर्किट डायग्राम राइट द वैल्यू ऑफ V1। तो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम गिवन है, तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 इसको 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट दे दिया, इन दोनों में सेम रहेगा, रीजन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो रिमेनिंग का आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 माइनस 4 रहेगा, तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6 वोल्ट ही आ जाएगी। क्लियर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए और यहीं पे इसके साथ आपको ये जो कैपेसिटर के ऊपर सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल पूछे तो आपको आना, वो भी आप देखना, सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, देख लेना एक बार। ठीक है, इसके साथ सीरीज और पैरेलल का न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट, राइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो एक स्पेयर क्या बोला है, ऐसा वाली कि स्पेयर आप अज्यूम कर लीजिए, इसका रेडियस क्या गिवन है आपको, इसका रेडियस गिवन है कितना आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है ऐसा। ठीक है, अब इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यह हो गया इनसाइड पॉइंट, और एक स्पेरिकल सेल पर जितना सरफेस होता है पोटेंशियल पे उतना ही इनसाइड होता है, सेम एज एवरीवेयर। तो यहाँ इनसाइड भी कितना रहेगा 10 वोल्ट इसका आंसर रहेगा, कितना 10 वोल्ट इसका आंसर रहेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन ले लिए, कौन से ले लिए, डायग्राम वाले क्वेश्चंस ले लिए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इक्विप पोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल चार्ज। तो आपको पता है ये सिंगल चार्ज की वजह से इक्विप पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकली। आपसे ऑब्जेक्टिव में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विप पोटेंशियल सरफेस कैसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करना होगा, इक्विप पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ऐसे इक्विप पोटेंशियल सरफेस सर्कल्स आपको ड्रॉ कर देने, ऐसे कर लोगे, ऐसे आपको इक्विप पोटेंशियल सरफेस इसके ड्रॉ कर देने हैं। क्लियर है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस स्मॉल r फॉर ए पॉइंट चार्ज Q। तो आपको बताइए V इज इक्वल टू KQ/R फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ R लीजिए, यहाँ V लीजिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ओरिजिन आपका हो जाएगा, ये होगा ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ दी लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कुल मिला के बात ये कि आपको जो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, और साइड यहाँ कॉर्नर्स पे क्या होती है ऐसे कर्व हो जाती है, ऐसे कर्व हो जाएगी। मतलब बात ये है आपको जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके साथ जैसे कुछ फॉर्मूले यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन क्या होता है, तो V इज इक्वल टू ED सिंपल बोले तो, या V इज इक्वल मतलब DV इज इक्वल टू क्या रहेगा, DV इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट DR वेक्टर भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या आएगा V इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। सिंपल 1 नंबर में भी पूछे तो आपको ये आनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चंस बोर्ड के सैंपल पेपर में भी गिवन है। और आगे मैंने क्वेश्चन और ले रखा है इसके अंदर, जो बोला है राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड फ्रॉम 3 पॉइंट चार्जेस। तो वो फॉर्मूला होता है ना 3 पॉइंट चार्ज की वजह से, तो 2 का तो क्या होता है 2 पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/R। और यहाँ का न्यूमेरिकल में मान लो 2 चार्ज होते हैं Q1 Q2, 2 चार्ज देकर न्यूमेरिकल पूछे, डिस्टेंस उनके बीच में गिवन होगी
तो यहाँ से निकाल सकते हो। और U इज इक्वल टू जो K Q1 Q2 बाई R जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, इसमें आपको Q1 Q2 विद साइन पुट करना और विद साइन आपको रखना होता है। यहाँ 3 की बात कर रहा है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, ये K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्लियर। आगे अपन चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में अपन देख लेते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स का आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर में क्या क्या आने वाला है, तो वह 1 नंबर का आपने ब्लू प्रिंट का वीडियो देखा होगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, यानी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आएगा, और एक 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन आएगा। तो बच्चों आपको एक बात और बोलूँगा, आप इन क्वेश्चन के साथ साथ PYQs भी कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं भी आता है ना, तो अगर आप PYQs करके जाते हो ना तो आपको कोई खास दिक्कत है, मतलब दिक्कत होगी नहीं। अगर आप PYQs करके जाओगे तो पेपर कैसे भी आए, ब्लू प्रिंट से आए तो अच्छी बात है, ये ऐसे आ जाएगा। और ब्लू प्रिंट अकॉर्डिंग नहीं भी आता, मान लीजिए 1 मिनट के लिए नहीं भी आता है ना, तो आप PYQ जरूर करके जाना, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करके जाना। ठीक है, चलिए आगे बात करें चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। कुछ मैंने यहाँ पे तो सारे तो नहीं ले पाया हूँ मैं, कुछ लिए जो मेरे को लगते हैं कि यहाँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी अपने चैप्टर नंबर 2 में कर ही लिए। इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। ऐसा बोलना चाहते हैं कि वायर को अगर स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, B हाफ, B 4 टाइम्स, B डबल, तो नॉट चेंज। तो देखिए बच्चों, जो रेजिस्टिविटी है ना वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल के ऊपर। ठीक है, तो ये नॉट चेंज, नो, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, एक कार्बन रजिस्टर बोला, एक कार्बन रजिस्टर इज हैविंग ए फॉलोइंग कोडिंग ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, गोल्ड, द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज, कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है ना, एक तो आपको डायग्राम बना के दे सकता है ऐसे, एक सिलेंड्रिकल डायग्राम बना के, भाई कार्बन रजिस्टर ऐसा होता है, ये फर्स्ट जो बैंड वो ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, फिर ब्लैक है और फिर गोल्ड है। ऐसे भी डायग्राम में भी दे सकता है, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मतलब मैंने कलर्स के नेम लिख दिए हैं। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो इसके लिए आपको ट्रिक का पता होगी ना, कौन सी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वाइफ तो अच्छी होनी चाहिए ना, है ना, खाना वाना अच्छा बना के देख रहे तो कूटेगी बाद में, हाँ अच्छा कूटेगी वो तो देख लेना बाद में। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कलर कोडिंग याद है आपको, कौन सा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ से इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इसको अगर सोल्व करना तो देखो बीबी रॉय अपन बता देते, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, स्टार्ट करना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो स्टार्ट करना है। तो पहला बी होता है ब्लैक, दूसरा बी क्या होता है ब्राउन, तीसरा होता है रेड, और ग्रीन के लिए कितना आएगा 5। तो यहाँ कितना आएगा इसका आंसर 5। फिर क्या बोला है इन्होंने, फिर बोला है ग्रीन के बाद क्या बोला है, ऑरेंज बोला है, तो ऑरेंज के लिए कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 53 आ जाएगा। फिर इनटू में 10 की पावर में लेना होता है थर्ड कलर को, थर्ड कलर जो क्या दे रखा है ब्लैक, ब्लैक के लिए क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे। फिर बाद में गोल्ड है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस कितना होगा 5% होगा, तो 5% कर लेंगे यहाँ पे, तो 53 10 टू द पावर 0 प्लस माइनस 5% का आंसर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अभी ये तो कलर देके या तो वैल्यू पूछ ले, या वैल्यू देके कलर भी पूछ सकता है कि फर्स्ट कलर क्या है, या मतलब इसका सीरीज से कलर का नेम राइट कीजिए क्या होगा, ऐसा भी पूछे तो, या फर्स्ट कलर क्या होगा, सेकंड कलर क्या होगा, तो ये देके ये पूछ सकता है, या ये देके ये पूछ सकता है, दोनों ही टाइप से पूछ सकता है, तो आप दोनों ही टाइप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कलर, किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ होता है एनर्जी के प्रिंसिपल के कंजर्वेशन पर, और फर्स्ट लॉ होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो, R1/R2 बराबर R3/R4, तो 10 ओम में कोई करंट नहीं जाएगा, इसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये 10 आएगा सीरीज में, 10 10 सीरीज में 20 हो जाएगा,
10 10 से 20 और 20 ऊपर नीचे वापस क्या हो जाएगा 10 हो जाए। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 10 ओम ही रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आगे, देखिए आगे आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ले लिए अपन ने। देखिए यहाँ पे अगर डेफिनेशन पूछता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ सकता है, या किरचॉफ का जंक्शन रूल पूछ सकता है, या किरचॉफ का वोल्टेज रूल भी पूछ सकता है, जिसको अपन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको, जंक्शन रूल को, और सेकंड लॉ होता है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ होता है। तो इनको आप याद कर लेना, पढ़ लेना। और फिर अगर डेफिनेशन पूछेगा तो पोटेंशियल ग्रेडिंग डेफिनेशन यहाँ से पूछ सकता है 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन नहीं है, वैसे सिंपल वे में तो डेरिवेशन बोला, लेकिन 1 नंबर में मेरे को जहां तक लग रहा है वो डेफिनेशन ही पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए अपने। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ले रखा है क्वेश्चन नंबर 15। बोला है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पर आपको ये वाला इक्वेशन ओम्स लॉ का ड्राइव करना है। बच्चों इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि राइट वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, तो ये होता है जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर वेयर सिंबल कैरीज यूजुअल मीनिंग। एंड जे वो क्या होगा, करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। वो लोग क्लियर है कि नहीं, तो आप डेरिवेशन देख लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोल सकता है। यानी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करके जाना है। क्लियर है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो लिया है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का आपसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करवा के उसकी बैलेंस कंडीशन के लिए उसकी बैलेंस कंडीशन आपसे ड्राइव करा सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइव कंडीशन फॉर जीरो डिफ्लेक्शन इन दी ब्रिज। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, इसको आप ढंग से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 74 ढंग से अच्छे से एक बार से देख लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने दिया आपको, राइट द मेथड ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। यानी मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको अननोन रेजिस्टेंस का क्या करना, मेथड लिखना है यहाँ पे, और सारा डायग्राम भी बनवा। वो देखो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, और अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहाँ से ड्राइव करा सकता है। कौन सा, वो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर वाला डेरिवेशन। यानी मीटर ब्रिज आपको करके जाना एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीटर ब्रिज आपको करके जाना है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो ले रखा है वो ले रखा है ड्राइव फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी आपको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करवा सकते हैं। उसका डेरिवेशन कौन सा, वो स्मॉल आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल आर वाला डेरिवेशन आपसे प्रूफ करवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे वो ले रखा है ये न्यूमेरिकल। भाई यहाँ से न्यूमेरिकल तो आएगा ना, तो न्यूमेरिकल यहाँ पे ले रखा है। देखिए इन द गिवन सर्किट डायग्राम राइट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये की क्लोज हो, पहले तो ओपन होगा तो क्या होगा, और क्लोज हो तो क्या होगा, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना है। यानी अगर सीधे को अगर ओपन है तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, 6 और 4 सीरीज में आएगा, 3 और 12 सीरीज में आएगा, तो ऊपर होगा 10 और नीचे आएगा 15, 10 और दोनों आएंगे फिर बाद में पैरेलल 10 इंटू 15 और 10 प्लस 15 आएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 25 अपॉन 150 अपॉन 20। इसका आंसर आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। कब, जब आपका सीरीज मतलब की आपका ओपन है। जब एक क्लोज हो जाएगा तो क्लोज में क्या होगा, क्लोज में यहाँ से ये हो जाएगा, तो फिर ये दोनों आएंगे पैरेलल में। 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 यानी 2 हो जाएगा, और 4 और 12 होएगा पैरेलल में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 4 यानी 3 आएगा, तो फिर 2 प्लस 3 सीरीज में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 ओम। देखिए क्लियर है ना भाई। जब ओपन होगी तो ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों का रिजल्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, पैरेलल में। जबकि क्लोज है तो ये दोनों किस में रहेंगे, पैरेलल में। ये दोनों किस में रहेंगे, पैरेलल में। फिर दोनों का जो आएगा ये इनका, इसका और इसका वो सीरीज में आके ये आ जाएगा। तो 5 ओम इसका आंसर रहेगा जबकि क्लोज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन आपको बोला हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज x ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फाइंड द टेम्परेचर एट
विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स 3x ओम, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर इज 0.4 इंटू 10⁻² पर डिग्री सेल्सियस है, विच इज कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है। तो यहाँ आपको बच्चों फॉर्मूला यूज करना है, कौन से वाला, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज कर लेना है, कौन से वाला, आर टी इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आपको आर नोट गिवन है, आर टी की वैल्यू गिवन है, और टी तो आपको फाइंड आउट करना, और आपको एल्फा गिवन, उसको आप सोल्व करो, उसका आपको शायद आंसर मिलेगा। टी की वैल्यू आएगी 500 डिग्री सेल्सियस आएगी अगर आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना है ना, सब कुछ डेटा गिवन है ना। इसकी वैल्यू देखो आपको x दे रखी है, इसकी 3x दे रखी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल्फा गिवन ही है, डेल्टा टी को आप t माइनस 0 करके इसको आप सोल्व कर लीजिएगा 0, ठीक है, क्लियर है। इसी पे सवाल दूसरा भी अगर आए तो कि एक टेम्परेचर T1 दे देगा, T1 पे रेजिस्टेंस ये, T2 पे रेजिस्टेंस ये, तो वो फिर फॉर्मूला बनता है RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी से भी पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर if the current of 0.5 ampere is flowing through the circuit, then calculate the resistance of resistor. If the circuit is closed, then what will be terminal voltage of the cell भी आपको। तो ये बच्चों ऐसा बोल रहा है कि एक बैटरी है जिसका EMF गिवन आपको, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, जिसका रजिस्टर आप रेजिस्टेंस आर जूम करो, इसमें करंट आपको गिवन है, आई की वैल्यू 0.5, ई की वैल्यू आपको 12 वोल्ट दे रखी है, स्मॉल आर आपको ये दे रखा कितना स्मॉल आर 2 ओम गिवन ही है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर अप्लाई करना पड़ेगा। V को आप आई कैपिटल आर लिख दीजिए, इधर ई माइनस आई आर कर लीजिए। अब इसको आप सोल्व करो तो आपको यहाँ से आर मिल जाएगा, और टर्मिनल वोल्टेज क्या आएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, आपका टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज क्या रहेगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसी में चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है देखिएगा, 3 तक कर लोगे ना, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगी, या तो RBSC फिजिक्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके डाउनलोड कर लेना, या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसको आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 आपका 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 4 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और एक यहाँ से 3 मार्क्स का मतलब बड़ा सवाल रहेगा, है ना, ठीक है, जो आपका सेक्शन C में आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स में भी 1 नंबर का रहेगा डेफिनेशन, और 2 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन रहेगा। आपने ब्लूप्रिंट देखा हो तो आपको पता होगा, और फिर भी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। इससे क्या है, इससे 2 सवाल 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा किससे, चैप्टर नंबर 4 से, और एक बड़ा सवाल जिसमें 1+2 1 मार्क का डेफिनेशन और या फॉर्मूला वगैरह जनरल डेफिनेशन आती है वैसे, और 2 मार्क का डेरिवेशन रहेगा। तो इसे आपके 4 नंबर का ही रहेगा, इससे कोई न्यूमेरिकल वैसे नहीं बोला है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में वैसे न्यूमेरिकल के लिए बोला हुआ, तो अगर न्यूमेरिकल भी आए तो सिंपल फॉर्मूला बेस आएगा, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डाल सकता है, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल डाल सकते, जैसे बोर्ड के सैम्पल पेपर न्यूमेरिकल गिवन है। तो स्टार्ट करते इसके कुछ क्वेश्चन की। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है वो ले रखा है, वॉट विल बी 22 तक अपना चैप्टर नंबर 3 के अंदर हो गया था। वॉट विल बी द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्ची वेरी सॉरी थोड़ा भूल गया। तो बच्चों तो देखिए, जब भी अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है ना, तो उस टाइम उसका पाथ होता है सर्कुलर, और उस टाइम उसके ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, कौन से फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो वैसे तो होता है F इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो थीटा इज द एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर,
तो उस केस में फोर्स हो जाएगा QVB, रीजन क्या रहेगा, साइन 91 हो जाएगा। और इसी केस में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, उस टाइम एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। उन दोनों ही केस में फोर्स 0 रहेगा और पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन रहेगा, या एंगल 0 to 90 के बीच में है तो एंगल वो पाथ रहेगा हेलिकल, इसका पाथ रहता है। तो यहाँ तो अपना आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंजेज, नेक्स्ट क्वेश्चन ए गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंजेज इनटू ए वोल्ट मीटर बाई। तो देखिए गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो क्या करना होता है, इसके सीरीज में आपको एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, ये आपका क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाता है। और अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आपको वहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, उसको अपन शंट बोलते हैं। और वो कैसे कनेक्ट होता है, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसको आप यूँ याद भी कर सकते हो। देखिए जो एमीटर है वो सीरीज में, एमीटर कनेक्ट कैसे होता है सर्किट में, सीरीज में। तो वहाँ अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है ना तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में और लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ बोला कि G2V। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज नो, ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज यस, यानी ऑप्शन बीच करेक्ट रहेगा। अगर यहीं से एमीटर आए तो भी आप उसको देख लेना। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो क्या रहेगा आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, तो देखिएगा एक बार, इसको थोड़ा सा गलती हो गई। आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर विल बी, तो ये क्या रहेगा देखिए। तो देखिए आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। यहीं पे अगर ये पूछता आइडियल एम मीटर रेजिस्टेंस तो वो 0 करते, इसका आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। फिर बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टोरॉइड। तो बच्चों कितना होता है, टोरॉइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। यही भी पूछता द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड तो भी 0, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड सेम एट एवरीवेयर, तो वहाँ पे हर जगह सेम रहता है। क्लियर है, किसमें, सोलेनोइड में। इनसाइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। इसी के साथ आप और भी इसका जो जैसे जो फॉर्मूले वगैरह आप थोड़ा याद करके रखना, क्योंकि यहाँ से जहाँ से बच्चों जो ऑब्जेक्टिव जहाँ से आता है ना, हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ से दे आपको पता है ना। तो इसके आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह ढंग से पढ़ के जाना, जहाँ भी ऑब्जेक्टिव है उसमें क्वेश्चन हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है अपन चाहे तो। हालांकि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दे दी है वैसे, थोड़ा आपको नॉलेज के लिए। चलिए आगे अपन बात करें, जो बड़ा सवाल आएगा उसके अपन बात कर लेते हैं। तो बड़े सवाल के लिए देखिए यहाँ पे, बड़े सवाल के लिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो लिया है राइट बायोट-सावर्त लॉ, यानी आपको बायोट-सावर्त लॉ लिखना है। इसी के साथ ये पूछ सकता है राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। तो क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में क्या होता है R²। अगर मैथमेटिकल फॉर्म पूछे तो, और अगर इसका डेफिनेशन वगैरह पूछे तो आप कर लोगे इसके बेस के ऊपर, इसकी मतलब बायोट-सावर्त लॉ आपको लिखना है। उसी के साथ यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है वो बोला ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी आपको जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसकी एक्सिस पे आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, डेरिवेशन, जो क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI R² अपॉन 2R² प्लस X² की पावर 3/12 आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया 1 + 2। साथ में देखो डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में डेरिवेशन अपना होने वाला भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो बोला है राइट एम्पियर सर्किट लॉ। बायोट-सावर्त लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ तो करके याद ही कर लेना है। फिर इसके साथ क्वेश्चन गिवन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो आपको
एक इनफाइनाइटली क्या है लॉन्ग स्टेट करंट के कंडक्टर है, उसकी की वजह से आप क्या ऐसे एम्पियर लूप ड्रॉ करके आपको जो B इज इक्वल टू कौन से वाला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो बोला है राइट एम्पियर सर्किटल लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, यानी आपको उसकी मैथमेटिकल फॉर्म राइट करनी पड़ेगी। और फिर बोल रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जो लॉन्ग सोलेनोइड होती है उसके आपको एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कर लेना, कौन सा, B इज इक्वल टू जो म्यू नॉट स्मॉल n I वाला, जहाँ I क्या करंट फ्लोइंग, n इज द मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको अपन बोलते हैं, नहीं परमिटिविटी सॉरी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको तैयार कर लेना है, वो बोला है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अपने अंदर तक सेटिंग है, बोर्ड वाइज की सबसे जानकारी है ना, उन्होंने बता दिया है ना। हाँ ठीक है। तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, अपनी सबसे CM वगैरह से सेटिंग अच्छे से अपन सब कुछ करवा देंगे। अच्छा अभी तो आप एक क्वेश्चन तैयार कीजिए, वो बाद में देखेंगे ना। चलिए ये थोड़ी मजाक की बात हुई। देखिए ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इन विच कंडीशन विल दिस फोर्स बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। यानी ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको जो दो वायर है उनके फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd वाला डेरिवेशन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर जो लिया है वो ले लिया है इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद स्पीड v, ठीक है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज ए बोर मैग्नेटॉन, राइट इट्स वैल्यू। तो आपको जो फॉर्मूला है ना वो M इज इक्वल टू आता है EVR/2, वेयर M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। फिर अपन M/L जो करते थे वो E/2m के इक्वल आता था, इसी को हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। फिर जो बोर मैग्नेट जो आता था वो क्या आता था, M इज इक्वल टू NEH अपॉन 4πm, इसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर डेरिवेशन। आपको ये एक बार देख लेना, अच्छा क्वेश्चन रहता है ये भी। तो ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इनको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 अपन एक सेपरेट वीडियो के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी आप इतना ही देख लीजिएगा, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।